सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में रामलला के साथ ही पहली बलिया की निशानी प्रभु राम भी अपने नए मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और भृगु क्षेत्र बलिया में महर्षि भृगु के मंदिर के ठीक सामने अयोध्या के गर्भगृह में जिन मुस्लिम कारीगरों ने पच्चीकारी किया है, वही साजिद यहाँ के मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। 128 साल के बाद पहली बलिया की निशानी प्रभु राम लला भी संगमरमर के मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान होने के साथ साथ प्रथम बलिया नगर के प्रभु श्री राम भृगुआश्रम स्थित अपने नवनिर्मित मंदिर में उन्हीं के साथ उसी मुहूर्त में प्रतिष्ठित होंगे। प्रतिष्ठित होने वाले राम लक्ष्मण सीता और नर्मदेश्वर शिवलिंग विग्रह की भी बहुत प्राचीन है, जो वर्तमान बलिया नगर में तीसरी बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19वीं सदी में बसाए गए बलिया के ये अपने मंदिर में विराजमान होंगे। यह विग्रह प्रथम बलिया शहर के भृगुआश्रम स्थित ठाकुरबाड़ी में स्थापित थे। सन 1894 ईस्वी में गंगा की जब प्रलयंकारी बाढ़ ने प्रथम बलिया के पुरातन शहर को काट करके और गिरा दिया, बलिया शहर पूरी तरह से विनष्ट हो गया। उस समय बलिया वासियों ने इन विग्रहों को बचा लिया था। वह स्थान वर्तमान समय में बिहार राज्य के बक्सर जिले में चला गया है। वहाँ वह भृगु आश्रम मौजा आज भी है। गंगा की जब कटान हो रही थी, उस समय भक्तों ने भृगु जी के समाधि मंदिर की मूर्तियों के साथ साथ इनको भी सुरक्षित बचा लिया और दूसरी बार जो बलिया शहर आकर के जहां बसा, उसकी ठाकुरबाड़ी में रखा था। यह स्थान वर्तमान बलिया शहर के दक्षिण दियारे में अभी एक वहाँ हनुमान मंदिर बन गया है, उसी के पास था। उस ठाकुरबाड़ी के नाम से जमीन भी है क्या थी। जब 1905 में गंगा नदी की कटान ने दूसरे बलिया शहर को विनष्ट किया, तब पुनः ये विग्रह बेघर हो गए। पुनः भक्तों ने इन विग्रहों को बचा लिया। इस प्रकार से दूसरा शहर भी समाप्त हो गया। तीसरा बलिया जब 1926 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से तीसरी बार बलिया शहर को बसाया गया, उस समय भृगु मंदिर के ठीक सामने प्रभु राम के लिए भी भूमि का आवंटन हुआ, जहां एक बाग के अंदर मिट्टी के गिलावे से बनी पुरानी ईंटों से चिन करके एक छोटा सा इनका मंदिर बना था। उसी में भृगु मंदिर के ठीक सामने ये पूजित थे। अब उसी स्थान पर एक नए मंदिर में ये साबिद प्रतिष्ठित होने वाले हैं। मंदिर निर्माण कराने वाले रजनीकांत सिंह अनेक वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि भगवान का मंदिर बन जाए और इसमें ये प्रतिष्ठित हो जाए। पिछले साल 2022 में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये मंदिर बन जाए और भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ और वह तिथि टल गई। उस समय तक अभी रामलला के मंदिर का कोई निर्माण तो हो रहा था, लेकिन ऐसा ये हो गया कि हाँ वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये चर्चा नहीं थी। प्रभु श्री राम के इस प्राचीन विग्रह को बहुत चमत्कारी माना जाता है। इनके चमत्कार की अनेक लोकोक्तियां इनके परिवार में बताई जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण वही
एच स्टोन नाट्स कंपनी मकराना राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है, जो अयोध्या के मंदिर में संगमरमर का काम किए हैं। मंदिर निर्माण के लिए आए मोहम्मद साजिद ने बताया कि मैंने स्वयं रामलला के गर्भगृह में पत्तीकारी किया है। पहले बलिया नगर की निशानी काले पत्थर के बने प्रभु श्री राम विग्रह के चमत्कारों की भी अपनी अनेक कहानियां हैं। 1970 से इनकी सेवा कर रही रजनीकांत सिंह की माताजी श्रीमती आशा सिंह बताती हैं कि मेरे प्रभु के साथ हमारा अटूट संबंध है। आइए आशा सिंह जी से ही सुनते हैं कि उनके प्रभु कैसे हैं और उनके प्रभु से उनके रिश्ते कैसे हैं, कितने चमत्कार, कितने कल्याण प्रभु ने इनके साथ किए हैं, इनका किया है और कैसे इनका प्रभु राम के साथ संबंध है। आइए श्रीमती आशा सिंह जी को सुनते हैं। ऐसी कोई घटना बताइए जो। देखिए, पहले हम गेहूँ पसा देते थे धो करके, है ना। आज जब बदल में जब देखिए भगवान तुम्हारे को बात ना सुखी ना, तब लोग लोग हम सूत तो बैठा वो हमने किया, तो भगवान की कृपा से जरूर धूप हो जाता था और वो गेहूँ हमारा सूख जाता था, सब तक सूख जाता था, ये था। और कोई घटना जो आपको याद आती है कि जब किसी समय किसी संकट में हो आप और आपने भगवान को याद किया हो, तो फिर उन्होंने आपकी बात सुनी हो? देखिए, अब इतना हमारे भगवान कर दिए हो तो दूर भी गए है ना। भगवान हमारे हर पल पर, अब इनको गोली लगाई इनके पापा को, आंगन में बैठे थे, हम सब्जी काटने के लिए बैठे थे, तब तक देखे कि उनको खूब ऐसे करके ऐसे पकड़े पीठ ऐसे उनको, तो हम दौड़ते हुए एकदम उनका चेहरा लाल हो गया। हम डर गए, कह रहे क्या हो गया इनको। जब पीछे देखे तब ये इनसे नहीं पूछ रहे, ये अंगुली अपना उस छेद में लगा करके ऐसे, अरे बाबू साहब आपको तो गोली लग गई। तब पकड़ कर खेत ठाकुर जी, अब आप देखिए, अब हम दूसरे का सहारा लेंगे, तो वही प्रेम किया दौड़ते हुए गए। 3 की गोली थी जिससे हाथी का शिकार किया जाता है, हमारे डैड को लगा और अभी आप मिले हैं, डैडी अभी एकदम स्वस्थ, और सिर्फ उस गोली लगने से इतना ही हुआ कि उनको शुगर हो गया। अरे वो जिनके घर गए बुलाने के लिए पंडित जी के, उनसे डर के बारे में नहीं कहे कि गोली भैया के लगा कि उनको हार्ट की बीमारी थी। फिर कुछ दूर आए तब कि घबराई मत, एगो बात पे बबुआ देखे ना भैया की तो गोली लग बहुत अस्थिर से। मिट्टी की जुड़ाई का हम लोगों का एक मकान था पहले, ये मकान जो मिट्टी की जुड़ाई का था, और बगल में कम से कम 100 फुट ऊंचा मतलब वो अमड़े का पेड़ होगा, और उसमें कई टन अमड़ा फड़ा हुआ था, और दीवार पे गिर गया मंदिर के ऊपर, और मंदिर की एक ईंट अपनी जगह से खिसकी नहीं, जबकि बच्चे भी ऐसे ईंट उखाड़ लेते थे, ऐसा था। ऐसे ही एक बार हुआ, खूब मूसलाधार बारिश हुई और हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग चले गए थे यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट कॉलोनी में, और बारिश की वजह से बिस्तर सारे सिल गए थे, तो हम लोग आंगन में टांग दिए थे बिस्तरों को। जब वहां पहुंचे तब तक खूब मूसलाधार बारिश हुई, तो वहां पे हमारी बुआ जी कहीं, माता जी ने जब कहा कि भाई सारा बिस्तर तो हमारा गीला हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अपने ठाकुर जी से कह दे कि उतार के रख ले। और जब बारिश बंद हुआ लगभग 3-4 घंटे बाद, मैं घर में घुसने वाला पहला व्यक्ति था, जल्दी साइकिल से भेजे, और मैंने जब उसको खोला दरवाजा, तो जितने बिस्तर टंगे हुए थे वो सब सूख के टनाटन थे, जितने बीच बीच में कपड़े टंगे थे उनसे पानी टपक रहा था, बिस्तर जहां रखे थे चारों तरफ बरामदा था, बरामदों में तक पानी भरा था, इतना मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन एक भी बिस्तर गीला नहीं था, एकदम पूरा लग रहा था कि अभी तक उस पर धूप पड़ रही हो, ऐसा वो बिस्तर की स्थिति। पापा कहने लगे नहीं, बगल के छोटी जी थी वो आकर के हटा के छत फाड़ के आएंगे हटाने के लिए हमारे बिस्तर नहीं। ऐसी मतलब कई घटनाएं हैं। हम छोटे वाले लड़के को लेके सोए थे, अंधी खूब तेज 12-1 बजे आया, तब तक हमारे फिर जल्दी लेके हटाओ घर में, बाहर घर में ले जाओ, बाहर से बहुत तेज आंधी बारिश आता। फिर छोटका के लेकर उन्हीं वाले पट्टे ले गए, उसी में हम चले गए लेकर। सैकड़ों घटना नहीं, ये चीज और अभी ये चर्चा कर रहे थे कि आप को कोई आया था गुरुमुख कराने के लिए, जाने के लिए जी, हमारे भैया आए थे, तो भैया कहे कि आज जाना है, तो हम सबको देखा कि मैके के लोग आए थे, हमने कहा कि थोड़ा सा हम भी जाएंगे जरूर, भैया भाभी दीदी बहन सभी लोग आ रहे। तब तक रात में हम सोए तो क्या देखते हैं कि सर ठाकुर जी
झाड़ू अपने से आप लगा रहे हैं उसमें, तो हम लोग अरे आप लगा रहे हैं, हमारे रहते आप लगा रहे थे, अब जा एकदम सीधे भाषा में तो तब जाकर वो सतगुण है ना, हम अरे दौरा से बढ़ के सतगुण अतः हाँ गुरु हमसे बड़े हैं। ये बात बहुत हुआ था हमारी जिंदगी में। ये इनको इतना हालत खराब थी इनका, इतना हालत खराब था, 4 महीना गए थे कि कोई नहीं कहा कि बचेंगे। वहाँ हॉस्पिटल ले कहे कि ले जाइए इनको बनारस भर्ती कराइए। 12 बजे रात को हम लोग बनारस लेके गए। बलिया के डॉक्टर ने कह दिया था कि मतलब इनको ले जाइए, 2-4 घंटे के मेहमान है, बचेगा नहीं, कुछ भी करेंगे बचेगा नहीं। अब डैडी बताते हैं रीढ़ के हड्डी पर पानी चढ़ गया था, अभी 4 महीने का था ये, और रोना इतना कि एक जुबान बंद नहीं होता था, रात से रोना शुरू हुआ। तो एक ठाकुर तब तक हमारी सास सपना देखी कि हमारी आदिशक्ति माँ गुजारी है, घर की मेरी आदिशक्ति है, कह रही फलाने का लड़का बीमार हुआ, हम तो अब भी जानते दौड़ो लावता नहीं का होगा। और सारनाथ हम लोग गए तो इसका हंसी छूटा और रोना भी खत्म हो गया, मैं ठीक भी हो गया। अरे ठीक भी जाते ही खेलने लगा, सीट पर सुलाए हम ना तो यह हाथ पैर फेंकते हुए खेलने लगे ये। अरे बहुत सारे घटना हुआ, एक ही नहीं। हम छत से गिर गए समझिए, 6 महीने गिरी और छोटी बहन मेरी उनके पेट में थी, 6 महीने की थी, और मतलब 12 फुट ऊंचे छत से नीचे गिर गई। और न इनको कुछ हुआ न बहन को कुछ हुआ, आराम से नॉर्मल डिलीवरी भी हुई डॉक्टर बिना ऑपरेशन। डॉक्टर भी अच्छा मैं क्या सब उधर क्या हुआ अच्छा आज तो लड़का मुझे तकलीफ हुई आज अरे नहीं सब कुछ ठीक है, भगवान की देन है, भगवान क्या करेंगे तो बात की बात है। लेकिन आज तक लड़की भी बहुत अच्छी सी है। ये जैसे आप कितने दिनों से इनकी सेवा कर रही हैं? हाँ 71 में मेरा शादी हुआ। अच्छा, इसके पहले कौन करता था? हमारे परिवार था, सास थी, दियारिन थी, लोग थे। उससे पहले भी कोई था तो वो लोग भी करते थे। ताला नहीं खुलता था तभी खाना बना करके दरवाजे के पास भोग लगा देते थे। ये नहीं था, सभी लोग किए। 71 से आप ठाकुर जी की सेवा निमित्त कर रहे हैं। और आपको वो जब जैसे ये है कई तरह की भक्ति होती है, ये भी एक भक्ति है कि भगवान आपके ऊपर जो उनकी सेवा कर रहा है उसकी देखभाल तो करते ही करेंगे ही। हाँ भगवान तो भाई हमको, हम भगवान को किए हैं, हम भी कहेंगे उनको। हाँ जरा गर्मी बरसात हम दोनों टाइम नहाते थे, तो छूट गए मेरा। शाम को कहीं जाते भी थे तो आएंगे शाम को तो बिना नहा करके नीचे से आकर के तब भोग लगा करके हम चाय पीते थे। सुबह जब तक भगवान भोग नहीं लगता था हम खाना कभी नहीं खाए हैं, जब तक नहीं भोग लगा। हमारे पूरे परिवार में शुरू से ही था कि अभी भोग नहीं लगा अभी खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे को खिला देते थे सभी लोग, मान लीजिए कि भोग निकाल करके, लेकिन हम मुंह में नहीं लगाते थे कि नहीं भगवान नहीं खाए तो हम नहीं।